अथवा नारायण के दो अर्थ हैं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपो नरायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा। इस श्लोक में दोनों अर्थ बताए। यह श्री विष्णु पुराण के पहले अंश की कथा चल रही है। अध्याय नंबर 4 है और श्लोक नंबर 6 है, जिसमें नारायण शब्द की व्याख्या की गई है। और अद्भुत नाम है नारायण, पापों को क्षय करने वाला है। क्या लिखा है कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा अयनम तस्य पूर्वम तेन नारायण स्मृता आपो नारा इति प्रोक्ता। संस्कृत में नार कहते हैं जल। ये लिखा है ना आपो नारा, यानी जल का ही नाम नार है। इति प्रोक्ता आपो, अयन, अयन कहते हैं निवास करने को। जिस परमात्मा का निवास जल में है इसलिए उसका नाम नारायण है। अथवा नरसूनवा अयनम, नार कहते हैं जीव को, अयन कहते हैं निवास करने को। जिस परमात्मा का निवास हर जीव में है इसलिए उसको नारायण कहते हैं, इसलिए उसका नाम नारायण है। इस नारायण को रहने के लिए जल को स्वीकार किया। हे भगवान जल में रहते हैं। आप शंकर को और विष्णु को देखिए, इन दोनों देवताओं ने सांप को स्वीकार किया। एक की सैया में सर्प है और एक के गले में सांप है। तो इस बात का सूचक है कि एक ने तो समय को अपना बिस्तरा बना लिया है, एक तो मृत्यु की सैया बन गई और एक ने मौत को कंठ का हार बना लिया। ये स्पष्ट है कि मौत इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक कालातीत है भगवान का, विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम है कालातीत। इन जो नामों का जो अद्भुत जो यहाँ पर व्याख्यान किया है, श्री विष्णु पुराण में भगवान के ऐसे नामों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये नारायण शब्द है, कई पन्ने भरे हैं इसकी व्याख्या में। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा अयनम तस्य पूर्वम तेन नारायण स्मृता। इस नारायण नाम से एक स्तोत्र है, नारायण के नाम से एक कवच है। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में है एक कवच, और उस कवच का नाम है नारायण कवच। नारायण कवच का एक मूल मंत्र है, आप लिख सकें तो आप जरूर लिख लीजिएगा। बुद्धि को विकास देगा, युवान भाई लोगों को कारोबार देगा, तत्काल शांति देगा, और ये नाम ऐसा है जो एक नई आयु देगा। इंद्र ने उस समय इस मंत्र का जप किया है जब इंद्रासन चला गया है, पूरी संपदा चली गई, कुछ बचा ही नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो गरीबी से, दरिद्रता से, तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, दुश्मन के वार से ज्यादा त्रसित हो रहे हैं, वो आज से, इसी समय से नारायण कवच का पाठ आरंभ करना है। नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, और मेरी बहनों के लिए जो संतान को जन्म देने के लिए जा रही हैं उनके लिए गर्भ गीता। अद्भुत स्तोत्र हैं। नारायण कवच आपको पूरा नहीं मिल पाता है तो उसका एक मंत्र मैं आपको लिखाई देता हूं। नारायण कवच का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। शायद किसी कथा में मैंने निवेदन किया था कि बच्चों को जपना चाहिए ओम ब्रह्मणे नमः, युवान लोगों को ओम विष्णवे नमः, वृद्ध लोगों के लिए ओम नमः शिवाय।
क्योंकि युवान भरण पोषण करता है, उसमें विष्णु की जरूरत है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें ब्रह्मा की जरूरत है। शंकर उद्धार करते हैं, इसलिए उनके पंचाक्षर की आवश्यकता है। कोई कह रहा था कि एक गुरु और एक मंत्र, जिसने गुरु को स्वीकार किया है बस वो गुरु का मंत्र ही जपे और उसके अलावा और उसको कोई जपने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। गुरु से मंत्र इसलिए सुना जाता है, जो किताबों में सीधे मंत्र लिखे हैं उसको तुम बैठ के ही जप पाओगे, दिया जला करके जप पाओगे, आसन लगा करके जप पाओगे। और उस मंत्र को आपने गुरु महाराज के मुख से सुन लिया है तो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको गुरु जी ने मंत्र दिया है, अब उसके अलावा आप और कोई कथा ना सुन सकें, आप कोई और मंत्र न जप सकें, ऐसा नहीं है। गुरु लोग जब दीक्षा देते हैं तब वो कहते हैं कि अभी तक जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो वो पूरा करते रहिए, बस अपनी साधना में इस मंत्र को जपना आरंभ कर दीजिए। हाँ, गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र अतिशय प्रभावी होता है, लेकिन वह आपकी किसी पूजा को छोड़वाते नहीं है। ये नहीं है कि आपने कृष्ण का मंत्र ले लिया तो आप शंकर को किनारे कर दें। जिन देवों में आपकी पूर्व से श्रद्धा जुड़ी हुई है उन देवताओं को भूलिए मत। उन देवताओं ने ही तो कृपा की है कि आज तुम गुरुदेव की देहली तक पहुंच गए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये प्रमाण है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक किसी परिपक्व साधु के पास आप पहुंच नहीं सकते, एक दिव्य गुरु के पास आप नहीं पहुंच सकते। इसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु ये इसलिए है जो सदाचार से भरा हुआ है। ये जितने आचरण आरंभ हुए हैं वो सब संतों से ही तो हुए हैं। ये इसी पुराण में लिखा है, शायद आज की कथा में आप सुन लेंगे। जो सदाचार शब्द है वो महापुरुषों से, क्योंकि संत सत शब्द से बना है। ये जितने भी ये सदाचार हैं वो सब साधुओं से पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसा कोई गुरु मिलता है, ऐसा कोई महापुरुष मिलता है, उनके मुख से वह दिव्य मंत्र सुन करके फिर ये और भी मंत्र हैं श्रद्धा के साथ में। जैसे बुधवार आ रहा है, भले ही आपको गुरु मंत्र में कुछ भी मिला है, एक आध माला ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। हनुमंत लाल जी के लिए ओम हम हनुमते नमः। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गणेश जी का नाम आप लेंगे तब उसमें या लगाएंगे ओम गम गणपतये। कहीं त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसलिए गुरुजनों की जरूरत पड़ती है। गणेश जी का नाम लोगे तो ओम गम गणपतये नमः, और हनुमान जी के लिए जपेंगे तो ओम हम हनुमते, उसमें या नहीं आएगा। अब मैं आपको संस्कृत पढ़ाने बैठूं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ। ओम हम हनुमते नमः, ओम गम गणपतये नमः। कभी हफ्ते में एक आध बार आप भगवान महामृत्युंजय का भी जप कीजिए। हमारी संस्कृति में यही तो आनंद है, यही तो आनंद है। अब आप कहेंगे अरे कोई पकड़ लो उसी से काम चल जाएगा। सनातन की विशेषता है, यहाँ गणेश की चतुर्थी का भी महत्व है, यहाँ ऋषियों की पंचमी का भी महत्व है, यहाँ राम की नवमी और कृष्ण की अष्टमी का भी महत्व है। यही तो हमारी इस सनातनी संस्कृति का एक आनंद है अद्भुत। यहाँ नवरात्रा का भी यहाँ महत्व है। कोई कह रहा था अरे वो जिनको एक गुरु मिल गया है बस उन्हीं की टांगों से लटक लो, फिर कहाँ इधर उधर जाने की जरूरत है। लेकिन हमारे आचार्यजन, हमारे गुरुजन तो ये कहते हैं कि जिस किसी महात्मा को तुम सुन रहे हो उनके कंठ की बात आपके हृदय को भा रही है, अच्छी लग रही है, तो यह विचार कर लीजिए कि इस महापुरुष के कंठ में बैठकर आपके गुरुदेव ही आपका कोई समाधान कर रहे हैं। ये अनुभव हो, सबको सुनिए। आपके नगर में जो भी संत महापुरुष गुरुजन लोग आते हैं उनसे मिलने को जाइए, उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए, उन्हें अपना परिचय दीजिए कि हम फला फला गुरु के चेला हैं। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है।
तो क्या आनंद कर दिया। नारायण परावेदा नारायण परो तप नारायणो परो धर्मो नारायण परागति। भगवान ही वेद है, भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही तप है और भगवान ही मुक्ति है। सब कुछ हमारे और आपके जीवन में ईश्वर है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंकर चक्र गदाधर मामुद्धरात् स्मादध्य त्वं तो त्वयं पूर्वमुत्थिता। हमारा कल्याण करने वाला, हमें पुण्य देने वाले संग चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण है। यहां बताया